हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, यहाँ पर क्योंकि न्यायमूर्ति यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जो कठमुल्ला है, हालांकि वो कह रहे हैं ये शब्द गलत है, लेकिन इसे कहने में कोई गुर्रेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक है। देखिए मैडम, उन्होंने 4-5 जो है बातें कही गई हैं कि बहुसंख्यक समाज के हिसाब से जो है वो भारत देश चलेगा। एक बात इन्होंने ये बात कही, दूसरा कठमुल्ला वाली बात कही, तीसरा कि ये बच्चों के सामने जो है बलि देते हैं और ट्रिपल तलाक और 4-4 शादियां नहीं होंगी और यूसीसी की बात उन्होंने करी। और उन्होंने किस मंच पर ये बात करी, वीएचपी का एक वहां पर प्रोग्राम हो रहा था, उसमें जाके उनकी जो नफरत और जो उनकी इस्लामोफोबिया जो उनके अंदर था, उन्होंने जाकर इस तरीके की बात करी। मैं पूछना चाहता हूं, उनके कई सारे ऐसे जजमेंट हैं जो उन्होंने जज रहते हुए दिए हैं कि गाय को बताया कि कार्बन ऑक्साइड जो है गाय देती है। तो ऐसे और 2-3 और सारे मसले हैं जिन पर उन्होंने इस तरीके से खुल के बात कही। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर एक आम आदमी और एक जिनने संविधान की शपथ ली हो, उसमें फर्क होता है नहीं होता है? अगर उनमें फर्क नहीं होता तो फिर तो सब जितने भी लोग हैं, आईएएस आईपीएस जितने भी हमारे सिस्टम में लोग हैं, फिर तो सबको जो है मुसलमानों से नफरत कर देनी चाहिए और मुसलमान जो है 25-30 करोड़ है उनको जो है यहाँ से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर बहुसंख्यक के हिसाब से देश चल रहा होता तो फिर तो जो बांग्लादेश में हो रहा है फिर तो वहां पर भी ठीक हो रहा है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में हो रहा है तो वहां भी ठीक होना चाहिए। फिर पाकिस्तान में भी जो हो रहा है बहुसंख्यक समाज जो कर रहे हैं वो भी ठीक हो रहा है, फिर अब अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो भी फिर ठीक हो रहा है। तो इस तरीके की बातें करके, और जो क्रेडिबिलिटी की बात है मैम, जिस तरीके से लोगों ने जो अभी राम मंदिर का जो मुद्दा था उसका जो जजमेंट दिया, उन 5 जजेस में से सभी पांचों के 5 जज को कोई एलजी बन गए, गवर्नर बन गए, कोई राज्यसभा में चले गए। उससे पहले अभी बिहार में एक जज थे, उन्होंने एक दिन पहले जो है अपने इस्तीफा दिया, अगले दिन भाजपा से जो है वो एमपी बन गए। अभी ज्ञान वापी का जो केस था उसमें एक लास्ट दिन बचा था उस जज साहब का, उन्होंने उसी दिन जो है जजमेंट देकर तहखाना खुलवा दिया, अगले दिन उनका रिटायरमेंट था। तो इस तरीके की जो वो मैं कह रहा था, जो अभी आपके वो थे उन्होंने बताया कि फैशन चल रहा है कि मुसलमान से कौन जितनी ज्यादा नफरत करेगा उतना उसको भाजपा में जो है उसका कद लेकिन आप पर तो टैग है ना, आप तो बीजेपी की बी टीम है, आप जहां खड़े हो जाते हैं वहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाते नजर आते हैं, फिर भी इस तरह के बयान सामने आते हैं। देखिए मैडम, अगर हम बीजेपी की बी टीम होते हैं, हम चुनाव नहीं लड़े हरियाणा में, वहां पर कांग्रेस कैसे हार गई? पूरे देश में हम जो है मुख्तसर लोकसभा में 8 से 10 सीटें लड़े, कैसे वहां मोदी जी जो है वो कैसे जीत गए? तो ये तो इस तरीके की, मैं कहता हूँ सपा बसपा और आम आदमी पार्टी से लेके जितनी और पॉलिटिकल पार्टी है, ये बीजेपी की बी टीम है, हम नहीं है। हम तो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछते हैं। हम कह रहे हैं मुद्दों से भटकाइए मत, असल मुद्दे हमारे भारत देश के हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, युवा है, उन पर बात ना हो, विकास की बात ना हो, तो भाजपा लगातार इन मुद्दों को हवा देती रहती है। लेकिन इस 80-20 की लड़ाई से फायदा पहुंचता है ना बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं मैडम, मैं बता रहा हूँ, इनका कहना है बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। हमारा कहना है अनेक है तो अखंड है, सम्मान है तो इंडिया सेफ है, और इंसाफ है तो हमारे देश का संविधान सेफ है। तो इस तरीके की बातें करके जज को उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। फिर वो वीएचपी में जाकर अपना पद लेकर फिर या भाजपा में आकर पद से इस्तीफा देकर अपना विधायक एमपी, तो उनको टिकट के लिए मारामारी नहीं होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि अब उन्हें टिकट तो मतलब उनकी झोली में है भाजपा का, और कहीं से भी लड़ लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। उनका जो ध्यान है वो राजनीति में आने के लिए है। जिस तरीके से उन्होंने तो राजनीति ही तो चल रही है ना मोहम्मद आजम साहब, आप जातियों की राजनीति करते हैं, वो धन की राजनीति कर रही है। मैडम सुनिए एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, अगर जिस तरीके से ये जजों का इस तरीके का अगर हाल होगा तो उनसे आप इंसाफ की क्या उम्मीद रख सकते हैं मैडम? तो ये पूरे देश को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में, फेयर क्वेश्चन, ठीक है।